पिताजी का शरीर पूरा हो गया। शांत रह सुनो भाई। जब पिताजी का शरीर पूरा हो गया तो वह दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास में गया। उसने कहा, जी हमारे पिताजी का शरीर पूरा हो गया है, आप चलो कुछ कर दीजिए। वो व्यक्ति आया, उसका संस्कार आदि कराया। तीसरे दिन उसके घर में हवन किया तो उसके गाय बंध रही थी एक बहुत सुंदर, जो 15-16 लीटर दूध देती थी। अब जाते जाते गाय पे निगाह पड़ गई। सोचने लगा, गाय तो बहुत अच्छी है पर ये मेरे घर कैसे पहुंचेगी। अब तरकीब लगाता रहा घर जाकर के पुरोहित। तीसरे दिन फिर आता है उस व्यक्ति के पास में। उसने कहा, पंडित जी आइए बैठिए। कि हाँ बच्चा यजमान आ गए। कि कहो कैसे आना हुआ। अरे भाई आना ऐसे हुआ, वो आपके पिताजी ने हमें रात स्वप्न में दर्शन दिया है। कि अच्छा, कि तो कहो पिताजी ने क्या कहा। कि भाई आपके पिताजी कह रहे थे कि घर पे रहते थे तो घी दूध की मौज थी और यहाँ स्वर्ग में ससुरा दूध पीने को नहीं मिलता है। और उपाय बताया है, भाई मेरा पुत्र किसी पुरोहित पंडित को गाय दान कर दे तो मुझे स्वर्ग में दूध मिलने लगेगा पीने। वीडियो बनाऊंगा। बुद्धि अस्य बल तस्य। इस भारत में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा बहुजनों का शोषण हुआ है। इतिहास पढ़ोगे तो पता लगेगा। वास्तविक धर्म को नहीं समझा। धर्म है दूसरे जीवों पर दया करना, लेकिन यहां उलझा दिया। ऐसे वो व्यक्ति बेचारा उलझ गया। उसने कहा, जी पिताजी को स्वर्ग में दूध नहीं मिला पीने को तो फिर फायदा क्या हुआ हमारे पुत्र होने का। और हम कहाँ किसी को ढूंढते फिरेंगे। तो पंडित जी आप ही गाय लो, पिताजी को स्वर्ग में दूध मिलना चाहिए। गाय लाके अपने घर बांध दी। पंडितानी से कहा, सन्नी लगाओ और बच्चों को खूब दूध पिलाइए। महीना 2 महीना गुजरा। घूमते फिरते कोई संत उसके परिवार में आ गए। संत ने देखा खूंटा खाली। कि भैया तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए। कि गुरुजी पिताजी का तो शरीर पूरा हो गया, अब आप तो विरक्त फक्कड़ संत हैं, आपको ढूंढते भी तो कहाँ, अब आप आ गए हो तो अच्छी बात है। संत ने कहा, भैया तुम्हारे पिताजी के टाइम में तो कभी खूंटा खाली ना रहा, अब खूंटा खाली कैसे है, पशु नहीं रखते हो क्या। कि जी वो एक गाय थी, वो पिताजी ने दान करवा दी। कि कैसे, वो सारा मैट कहानी समझा दी। गुरुजी ने समझ के इसके साथ में धोखा किया गया। कोई बात नहीं भैया शांति रखो, कल तुम्हारी गाय आ जाएगी। अगला दिन निकला। गुरुजी ने कहा, ऐसा करो 8-10 उपले लेकर के आना और 2 फीट लंबी लोहे की सरिया लेके आना और जाओ उस पंडित के पास में कहो कि आपकी दावत है आज हमारे घरों। वो व्यक्ति गया कि पंडित जी 11 बजे दावत है। कि तो ठीक है भाई। उधर गुरुजी ने कहा है, उपलों को आग लगाओ इसमें और ये सरिया ठोक दो इसके अंदर ताकि ये लाल हो जाए बिल्कुल। और पंडित जी जब आए तो उनसे कहना कि मेरे पिताजी ने मुझे भी स्वप्न में दर्शन दिया है। और बोलना कि इस बीच में वो भी कुछ कहेगा तो बोलना पिताजी के गले में फोड़ा निकल गया, वो दूध नहीं पिया जाता उनसे। और पिताजी ने उपाय बताया है, आगे की कहानी। अब उधर 11 बजे पुरोहित जी ने अपना पोती पतरा बगल में लिया, चल दिए। क्या हो पंडित जी, क्या आ गए बच्चा, कहो कैसे याद किया है। कि पंडित जी बात यह है, वो हमारे पिताजी ने हमें भी स्वप्न में दर्शन दे दिया रात। कि अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है, अब तो उनको दूध मिल रहा है पीने को। कि हाँ दूध तो मिल रहा है पर पिताजी के गले में फोड़ा निकल गया। और पिताजी ने उपाय बताया है कि मेरा पुत्र अगर किसी पुरोहित के गले में लोहे की सरिया गर्म करके घुमा दे तो मेरा फोड़ा बैठ जाएगा। इसलिए इस काम को करने के लिए आपको बुलाया गया है। वो तो सामने लग रहा है। वो देखा भैया तो ठोक रखी 2-3 फीट लंबी सरिया, उठ के चलने लगा। उसने पकड़ लिया गट्टा, कहाँ जाते हो। उसने कहा, ये कोई बात होती है भला भाई, मरे हुए को दर्शन देते हैं किसी को। कि मरे हुए किसी को दर्शन नहीं देते तो मेरे पिताजी ने आपको दर्शन नहीं दिया था। कि नहीं कोई दर्शन नहीं दिया था।
कि तो फिर इसका मतलब क्या है? वो समझ गया। उसने कहा भाई तू मेरे प्राण बकस, मैं तेरी गाय अभी ला के बांधता हूं। कहने का मतलब ये है, हम लोग धर्म के नाम पर अपना शोषण कराते हैं। कोई आके आपको बता देता है कि आपके घर में तो शनि महाराज बैठा जी, राहु बैठा जी, बन की चटनी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षित बनिए। जब आपके पास में विद्या होगी, जब आपके पास में बुद्धि होगी, इस भारत में तो क्या, इस संसार में कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। इसलिए सजग होने की जरूरत है, साधना करने की जरूरत है, पावन प्रज्ञा को जगाने की जरूरत है, बुद्धिमान बनने की जरूरत है, शुभ कर्म करने की जरूरत है, अंधविश्वास आडंबर में फंसने की जरूरत नहीं। आइए एक पद और आपकी सेवा में।